जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे अंगूठा लगवा लिया जाता था। वो जानता ही ना था कि कब भी सा हमार लिखायल आ कितना हमारी खाता में से निकलल है। हमारे परमात्मा जी का एक फूल है ने रखा, लेकिन आज 10 साल बीत गया, आज तक वो पुल बन के तैयार नहीं हुआ। धन का अभाव कर दिया गया कि यह काम जब बाढ़ नहीं आती है उसी समय उसका प्रपोजल बनना चाहिए ताकि देवरांचल के लोगों को भी सम्मान के साथ जीने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हम बता दें, मधुबन विधानसभा के पावन धरती में एक गांव है जमीन सारंगपुर। वहां पे आज पीडीए की जन चौपाल लगी थी और पीडीए के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। सर इनसे थोड़ा हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे, क्या विषय चर्चा हुआ, क्या तैयारी चल रही है आपकी 27 की जो मौजूदा जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई। सर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। मैं अखिलेश कन्नौजिया, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जनपद मऊ, और आज हम लोग सिकड़ीकोल सरंगापुर में पीडीए जन चौपाल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर लगभग सभी बूथों तक पहुंच करके हम लोग जो वंचित उपेक्षित समाज है उसको सच्चाई से वाकिफ करा करके हम लोग समाजवादी पार्टी के झंडा के नीचे सबको जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। और आपके सामने अब तमाम दलित और मोस्ट बैकवर्ड के लोग यहाँ इकट्ठा थे, जिसमें निषाद समाज के लोग थे, गौड़ समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, सारे लोग बैठ करके यादव समाज के लोग थे। आज आप हमारे नेताओं की विचारों को सुनने का काम किए हैं कि हम इस देश और प्रदेश की जो सरकार है, जो हमारे और आपके साथ तमाम इस तरह का षड्यंत्र रच करके हमारे और आपके वोट को लूटने का काम कर रही है, हमको आपको फिर पीछे ढकेलने का जो काम कर रही है, वही बताने के लिए हम लोग गांव में आए थे। जैसे सर आपने देखा गया, जैसे आपने बताया कि पीडीए की जन चौपाल चल रही थी, तो अभी देखा गया जो विद्यालय बंद का जैसे भाजपा सरकार के शासन में चल रहा था, उसको लेकर जगह जगह समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला आयोजन किया था। उसको लेकर विपक्ष ने तरह तरह के सवाल खड़ा किया आपकी पार्टी पर। देखिए, ऐसा है कि इस देश में तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी इस बात को कहा है कि अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान पशु के समान है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमेशा शिक्षा पर बल देने का काम किए हैं। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, उन्होंने भी इस बात को कहा था, मूल मंत्र में पहला मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। वो जानते थे कि अगर शिक्षा के अभाव में पहले होता क्या था, जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे अंगूठा लगवा लिया जाता था। वो जानता ही ना था कि कब भी सा हमार लिखायल आ कितना हमारी खाता में से निकलल है। इसलिए पढ़ा लिखा इस देश में सरकारों ने प्रौढ़ शिक्षा चलाया, अनौपचारिक शिक्षा चलाया। बड़ा मऊ जनपद छोटा जनपद है, 2 करोड़ रुपया अनौपचारिक शिक्षा पाया था। प्रौढ़ शिक्षा पर जो बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए थे, उनको मिट्टी का तेल, लालटेन दे करके गाँव में जिम्मेदारियां दी जाती थी कि उनको कम से कम आप इस लायक बना दें कि वो जाने कि हम कितना धन निकाल रहे हैं या हम कितना खेत अपना बेच रहे हैं। जैसे सर बताया जा रहा है, आपका जहाँ आगमन हुआ है जमीन सारंगपुर में, यहाँ हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ आता है, पानी भरता है और लोग बेघर हो जाते हैं। फिर भी वही प्रक्रिया हर साल दोहरा जाती है और सिर्फ शासन आश्वासन देकर रह जाती है। सर देखिए, बाढ़ के साथ बाढ़ की विभीषिका जो हमारे बंधा के नीचे के लोग झेलते हैं, यहाँ से लेकर के और धर्मपुर बिटोलिया तक, ये सरकारों की उपेक्षा का शिकार होता रहा है। अभी देखिए, पुल जो बरहत का बन रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस पुल की नींव रखी गई। हमारे संरक्षक जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रखा, लेकिन आज 10 साल बीत गया, आज तक वो पुल बन के तैयार नहीं हुआ। धन का अभाव कर दिया गया। ठीक उसी तरह से जो बिटोलिया गांव कट गया, उसके लिए कोई पहले से प्रपोजल नहीं बनाया गया। आता है, अधिकारी लूट के मालामाल होते हैं। जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो उस समय बोल्डर गिरना शुरू हो जाता है। उस समय तमाम काम झांगियाँ काट के लगाना लोग शुरू कर देते हैं। तमाम अधिकारी और सरकार उसमें मालामाल होती है। लेकिन साथियों, हम कहना चाहते हैं कि यह काम जब बाढ़ नहीं आती है उसी समय उसका प्रपोजल बनना चाहिए ताकि देवरांचल के लोगों को भी सम्मान के साथ जीने का मौका मिल सके, आज़ादी से वो भी जी सकें। यह नहीं कि पलायन की स्थिति न हो कि बाढ़ आवे तो भागने का काम हो।
इसलिए सरकार की ये नाकामी है कि जब बाढ़ आती है तब वो चेतती है, उसके पहले चेतने का काम नहीं क्या करती। देखा जा रहा है सर यहाँ पे? एक तो देखा जनता हाँ। जब भी यहाँ पे विधायक चुनती है तो बाहर ही रहते हैं। अब देखिए, ये तो भाई जनता इसके लिए जिम्मेदार है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। लोकतंत्र ऐसी चीज है कि लोकतंत्र में आदमी स्वच्छंद है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को यहाँ भेजने का काम करती हैं। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर लोग बंटने का काम करते हैं। वो ध्यान दें या न दें, ये उनकी जिम्मेदारी है। जबकि उनकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर यहाँ के लोगों ने हमको माननीय शब्द से सम्मानित करने का काम किया है तो हम यहाँ के लोगों के सुख और दुख को ध्यान में रखें और यहाँ के लोगों के लिए जागें और यहाँ के लिए सोएं। मधुबन का विधानसभा का विकास देखने के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मधुबन का विकास जब यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होगा और जो ग्रास रूट से गया होगा, स्काई लैब से नहीं आएगा, तो निश्चित तौर से मधुबन के लोगों का सम्मान करेगा। मधुबन की जो वास्तव में, क्योंकि आधा हमारी विधानसभा बाढ़ की विभीषिका से जलती है और आधा सूखा से जलती है। 27 में कैसी तैयारी है? 27 तो हम लोग फतह करने जा रहे हैं। फतेह करने जा रहे हैं। 27 को फतह करने जा रहे हैं। आवाम बोल रहा है, इस देश का नौजवान बोल रहा है, इस देश की तमाम जनता इस बात को कर रही है कि जब तक अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की बागडोर नहीं संभालेंगे तब तक जो हमारी योजनाएं वास्तव में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए क्रियान्वित हुई थी, जिस पर आज रोक लगी है, पुनः वो फिर जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो चालू नहीं होगी। हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। देखिए काफ़ी बढ़िया सर ने अपने विचार रखे और बता दें अखिलेश कनौजिया थी, इन्होंने बताया मधुबन में अगर विकास करना है तो सबसे पहले आप जांचें, परखें, क्या जिस पुरुष को आप चुन रहे हैं, जो विधायक सांसद आप चुन रहे हैं, क्या वो आपका विकास करेगा या फिर आएगा और चुनाव के दिनों में आपको चेहरा दिखा के फिर गायब हो जाएगा। आगे ऐसे और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, लाल सिंह यादव अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय भीम। और मेरे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हमारा गुजरात यादव जिंदाबाद। और राम सुखी भाई का बहुत प्यारा सा सम्मान, अब एक जोरदार सम्मान के साथ क्या बात है, जोरदार पहले स्वागत करेंगे आप सब लोग। आइए हमारे परमानंद जी का एक दो लाइन। यार तो हमारे साथी गांव में परेशान है, विवेक चौपा जो के माध्यम से लोगों को जगाने का काम खास तौर से मैं अपना दरखास्त माताओं बहनों से करना चाहता हूँ कि धर्म कर्म में ज्यादा विश्वास यही लोग रखती हैं। अब तो थोड़ा महंगाई का युग आ गया है, नहीं तो किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती थी तो तुरंत काली माई के कढ़ाई मान डॉक्टरी दिखावे ना चाहते पहले कि कढ़ाइये मान दो, जय के न तय के, कहीं भगेश्वरी माई के मान दो, कहीं केहू के मान दो। लेकिन आज जब पढ़ लिख के हमारी माताएं बहनें भी थोड़ा जागरूक हुई हैं तो अब धीरे धीरे जो है इन लोगों ने भी ये समझा है कि नहीं, बीमार व्यक्ति का इलाज कराने से ठीक होगा, पूजा करने से नहीं ठीक होगा। तो साथियों को घर में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देश को लगभग 80 साल होने जा रहा है आजाद हुआ, और यहाँ शायद बहुत कम लोग 80 साल के, सारे लोग आजादी में पैदा हुए हैं। आजादी के पहले का क्या परिदृश्य रहा है, आजादी के बाद आज क्या परिदृश्य है देश का। आज भी जो इस देश का गरीब पिछड़ा और इस देश का वास्तव में जो मूल निवासी है वो आज भी दुर्दशा झेल रहा है। आज भी कटोरा लेके खड़ा है कि हमको रोड दे दो, वोट तो ले लेता है लेकिन हमको आज भी कटोरा थमाए हुए हैं, हमको अस्पताल दे दो, हमको बिजली का पोल दे दो, हमको जो है अस्पताल दे दो, हमको सड़क दे दो, हमको सुविधा दे दो। तमाम लोग आज 5 किलो राशन के लिए लाइन लग रही है। हमारा अधिकार 5 किलो राशन नहीं है दोस्तों। एक वोट की कीमत, जिस वोट को हम लोग कहीं न कहीं छोटे छोटे लुभावने चीजों पर बेच दिया करते हैं, उस वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, इस देश के
खजाने का जितना इस खजाने की कीमत है, देश के खजाने की, उतना ही एक वोट की कीमत है। मात्र एक वोट की कीमत इस देश के खजाने के बराबर है, क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई। मात्र एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। लेकिन आज स्थिति क्या है कि हम और आप कहीं न कहीं जातियों में बटे हुए हैं, कहीं न कहीं हमको आपको बांटने का जो काम किया गया है, 85% 90% जो हमारी आबादी है, जो इस वास्तव में इस देश के मूल निवासी हैं, उनके हक अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनको बेरोजगार बना करके फिर पुरानी पद्धति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे नौजवान साथी, आज 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, 10 साल से ऊपर हो रहा है और 10 साल होने जा रहा है प्रदेश में, लेकिन सारी वैकेंसियां बंद, 2-4 पर्चे खड़े भी पर्चे थे, वो सारे लीक करा दिए, एक भी नौकरी नहीं। झूठे ढिढोरा पीट रही सरकार, कितना नौकरी के लिए। आप बताइए आपके गांव में कितने लोगों को नौकरियां मिली, कितने लोगों को नौकरियां मिली? इतना ही नहीं, सारे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और गांव-गांव शराब की दुकानें खुलवाई जा रही है। भला किससे हमारा होगा? भला हमारा दारू पीने से होगा कि शिक्षा जो लेकर के कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा उससे होगा? इसलिए हम लोगों को बहुत इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। हम कोई फिर पुनः गुलाम लाचार बेबस बना कर रखना चाहते हैं, तो हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपने हक अधिकार को समझिए। और सही बात है कि आज़ादी के 80 साल के बाद भी अगर हमारी दुर्दशा का कारण है तो सिर्फ यही है कि हमेशा हम थके गए हैं, हम हमेशा छलावा में उनके आए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अगला पिछड़ा के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारा वोट लेते रहे हैं और वोट लेकर के अपने को मजबूत हुए हैं और हमको और आपको वही गुलामी और गरीबी की तरफ ढकेलने का काम किया है। साथियों, स्थिति यह है कि आज